कैसा बेटा? अगर लड़की की हाइट 5 इंच से कम हो तो दिल्ली पुलिस में कोई देखो इंच नहीं देखा जाता इसके अंदर, इसमें देखा जाता है कितना है लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर। कभी भी आप फुट का नहीं देखना है, जो सेंटीमीटर का निशान है 157 वो देखना है कि क्या 157 है या नहीं है। अगर 157 नहीं है तो फिर फेल हो जाओगे। छूट किसको मिलती है? दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी है उसकी लड़का या लड़की को छूट मिलेगी। एससी को 2 सेंटीमीटर की मिलेगी, एसटी को 2 सेंटीमीटर की मिलेगी और पहाड़ी क्षेत्र को ये महिला में छूट मिलती है। अगर 157 नहीं होगी तो बेटा फिर फेल ही हो। ठीक है, और पूछो कोई। देखो लंबाई तो मेन है, लंबाई में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो फॉलो किया है वो तो करना पड़ेगा। हाँ, पर यह है कि नापने का थोड़ा तरीका होता है। इधर आ बेटा, एक आ जाओ कोई से। नहीं लिखने कोई जो जैसे अब आप ये गया नापने के लिए, ठीक है, हर किसी को यही नहीं पता कि बच्चे की लंबाई नापती कैसे है। कई बार वहां जो नापते हैं उनको यही नहीं पता कि बच्चों की लंबाई नापती कैसे है, फिर इनका भी बच्चे को खड़े होने का तरीका नहीं आता। अब इसने ये खोलो, सीधे सीधे करो, इससे इन्होंने ऐसा कर दिया, देख रहे हो ना, तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसी आप पे भी लागू है चीज। जो इस थोड़ी को जितना आप दबा के रखोगे और ये आपकी हड्डी जो है ये ऊपर जानी चाहिए, ये हिस्सा जो है, ठीक है। अब देखो जितनी इन्होंने दबा के रखी, अगर इन्होंने ये पीछे कर दिया तो ये लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये हिस्सा दबाया, देखो चलेगी ना ऊपर। तो नई नई बच्ची क्या है, घबरा जाती है और वो ऐसे खड़ी हो जाती है। तो बच्चे को पता होना चाहिए, चाहे लड़के को भी, इस ठोड़ी को माँ ऐसे नहीं होना खड़ा, वो तो एडी मिलाओ, ऐसे मिलवाएंगे ये, और ऐसे करके और हमेशा ऊपर झुके। तो आपको ये दबा कर रखनी है ठोड़ी, ये ऐसे सामने, तो अब आपकी लंबाई बिल्कुल सही बैठेगी। ठीक है, कभी भी नपवाना तो इस तरीके से नपवाना लंबाई, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो नापते हैं उनको भी नहीं पता होता है, क्योंकि मुझे तो पता है। मैं तो कोशिश यही करता हूं कि कोई बच्चा फेल ना हो जब मैं नापता हूं, कि आगे कोर्ट में ना चले जा, अपील ना कर दे, तो उसमें भी हमारी बेइज्जती है। ठीक है, तो यही है कि बच्चे की लंबाई अच्छे से नापो। तो अगर ये नाप दी तो कतई बिल्कुल सही बैठेगी लंबाई। ठीक है, और बताओ कोई ऐसा क्वेश्चन। एनडीए का फिजिकल होता है, वो 5 दिन का प्रोसेस होता है, तो कैसे कैसे उसमें हम पास हो सकते हैं, वो उसमें रिलेट किया। फिजिकल में सब में एक ही होता है, रनिंग वगैरह सारे जैसे दिल्ली पुलिस का बता रहा है ऐसे ही। मैं दिल्ली पुलिस में तो देखो, आप पता ही, आपको 1600 मीटर की दौड़ है, 6 मिनट में है। ठीक है ना, 5:45 की 2 बार रही थी 2009 में, एक 6:15 में रही थी 2002 में, नहीं तो 6 मिनट में यह चलती आ रही है। कभी का पूछ लो कुछ भी कि 100 नंबर का पेपर दिल्ली पुलिस में कब हुआ, पहले कब कितना होता था। हाँ, दिल्ली पुलिस के फिजिकल में सबसे पहले होती है दौड़, यानी कि रनिंग। ठीक है, कितनी होगी दौड़ आपकी? 1600 मीटर। मेल की कितनी मिनट में? मेल की 6 मिनट में और फीमेल की 8 मिनट में दौड़ होगी। जो दौड़ में फेल हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा, जो पास हो जाएगा फिर उसको कहाँ ले जाएंगे? लॉन्ग जंप पे, लंबी कूद जो बोलते हैं।
तो मेल के लिए कितनी बना रखी है? 14 फीट, ठीक है। और फीमेल के लिए 10 फुट, फिट का हो या फुट का हो, ठीक है। तो इसमें 3 चांस मिलेंगे। अगर आपने पहले में ही पास कर लिया तो पास है, अगर आप पहले में फेल हो गए तो आपको इधर बैठा दिया जाएगा। जब वो सारे एक बार जो पास हो जाएंगे वो इधर, अब जो फेल हो गए, समझ करो 6 फेल हो गए, एक उदाहरण के तौर पे। अब वो 6 आएंगे, अब उनको दूसरा चांस मिलेगा। अब उन 6 में 2 बच्चे पास कर देते हैं, अब 4 जो फिर उधर बैठा दिए। सर जी, जैसे 10 फीट हमसे बड़ा उसको पकड़ के कूदना पड़ता है, डायरेक्ट जंप मारना पड़ेगा। किसको बेटा? जैसे 10 फीट आप क्या ना 10 फीट ऊपर कूदना पड़ेगा, या तो उसको पकड़ के कूदना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट लंबी कूद क्या होता है? लंबी कूद ये भाग का है, ये किया, ये जंप किया ऊपर, जितना हम जंप करेंगे तो अपना आप ले जाएगी दौड़। वो ऊंची कूद है जो ऊपर को हम जंप करेंगे। भाग का है, एक क्या करोगे, ऐसे भाग के भागोगे तो नहीं होगा। जब आए दौड़ के यहां से ऐसे जंप करेंगे ऊपर को जो है, हम आगे जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? लड़कियों में 3 फीट है। फिर उसके बाद होगा ऊंची कूद। ऊंची कूद कितनी है लड़कों की बता? मेल की कितनी है? 3.4, 3.9। आपकी कितनी होगी अगर आप दोगे तो? कितनी है ऊंची कूद आपकी? सर जी ऊंचाई में हाँ, ऊंचाई कितना बताओ? मतलब कि आराम से 3 फुट मार सकते हाँ, तो 3 फुट ही है। हाँ, तो फीमेल के लिए कितनी है? 3 फुट। फिर लंबाई मैंने बताई थी, लंबाई लड़कों के लिए कितनी होती है बताओ? कितनी होती है बताओ? हाँ हाँ, बोलो बोलो, घबराने नहीं। 157 होती है फीमेल के लिए, और मेल के लिए होती है 170 सेंटीमीटर। छूट किस किस को मिलती है मेल में? एससी को नहीं मिलती। जो एसटी और पहाड़ी क्षेत्र और दिल्ली पुलिस कर्मचारी का बच्चा होगा, कितनी 5-5 सेंटीमीटर की, जो 165 होगा तो वो पास कर दिया जाएगा। फिर लास्ट में क्या होती है? चेस्ट। सिर्फ मेल के लिए होती है चेस्ट, ठीक है। 81 और 85। 81 नॉर्मल, 4 सेंटीमीटर का फुलाव। फिर ये करने के बाद फिर आपको सीधा आपके बायोमेट्रिक होगी, फिर डॉक्यूमेंट चेक होंगे। ये पिछली भर्ती से किया है। पहले डॉक्यूमेंट पहले ही चेक करते थे, जब उसके बाद बैच बनाया जाता था, पर इनकी भर्ती से बदल दिया। जो 2023 की भर्ती थी उसमें रूल को चेंज कर दिया। अब डॉक्यूमेंट बाद में करते हैं चेक, और 2-2 फोटोकॉपी, ठीक है। बताओ और कोई ऐसा सवाल हो किसी का? आपके मन में कुछ भी हो, कुछ भी पूछो। कंप्यूटर में देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो बिना कंप्यूटर के बताऊंगा। सर जी वो नहीं है, तो जैसे हम स्कूल में आने के 10th के बाद एनसीसी लेके जाते थे क्लास। ठीक है। अब जैसे हम 12th को पास करके अब फिजिकली आपके जो पेपर वगैरह देते हैं उसका, तो फिर अगर हमारे उसमें नंबर कम है तो फिर एनसीसी से कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? एनसीसी का नंबर का सीका कितना होता है? बता कितना होता है नंबर बताओ। जो सी सर्टिफिकेट बनेगा एनसीसी का, उसके 5 नंबर मिलेंगे। क्या होते हैं? ए बी सी। सी के कितने हुए? और फिर होता बी। बी के नंबर कितने मिलेंगे? 3 नंबर। और जो ए होएगा, ए के 2 नंबर। तो ये कब होगा? जब आप लिखित परीक्षा पास कर लोगे, और लिखित परीक्षा के बाद जब आप फिजिकल को भी पास कर लोगे, जब आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, तो जब आपका ABC देखा जाएगा,
अगर आप पे भर दिया उसमें सी और आप पे सी है नहीं। अब बच्चा बहुत सा कहता है, मेरे पे कमेंट करता है कि सर सी के जुड़ जाएंगे। जुड़ कैसे जाएंगे जब चेक ही नहीं करा उसका? चेक तो जब भी हम ही करेंगे चेक। अब हमने सही कह दिया हाँ भाई इस पे सी है, तो सी के हम जो 5 नंबर देंगे जब वो 5 अंक के नंबर जुड़ेंगे। अगर एनसीसी नहीं है तो उसमें नो कर देंगे। अगर किसी बच्चे के अब जैसे 70 पे मेरिट लगी है लड़कों की ओबीसी और जनरल की, तो किसी बच्चे के 70 है और सी ले रखा है तो उसके 75 हो जाएंगे होंगे जब वो फिजिकल में पास कर लेगा। अगर फिजिकल में दौड़ में फेल हो गया तो बाहर हो जाएगा, फिर नंबर की कोई वैल्यू नहीं है। नंबर की वैल्यू जब भी है जब फिजिकल को पास करोगे। ठीक है, और पूछो कुछ। सर दिल्ली पुलिस की जो लड़कियां होती हैं तो कट ऑफ कितने में जाती हैं? है बेटा दिल्ली पुलिस की लड़कियां कट ऑफ कितने में जाती हैं? कट ऑफ तो बेटा देखो पेपर के ऊपर होता है, पेपर कैसा आया। अब किसी बच्ची ने अच्छी तैयारी कर ली, कुछ बच्चियां अच्छी पढ़ रही हैं, कुछ बच्चियां अच्छी नहीं पढ़ रही। अब जैसे पीछे शायद कितने पे गई थी फाइनल जो है 61 पे गई थी ना ओबीसी की, और जनरल की 62 पे गई थी। जो पिछली भर्ती थी जो इनकी 2023 की गई थी तो 62 पे जनरल की गई थी, 61 पे एससी की, थोड़ा एससी की नीचे जाती है, एसटी की जाती है। अब तो ओबीसी और जनरल में कोई फर्क ही नहीं होता, अब तो बराबर सही रहता। अब तो मेहनत जितना करोगे मेहनत का फल जरूर मिलता है। जब हम भर्ती देखी थी तो 50 वैकेंसी थी दिल्ली पुलिस में 1994 में, तो मेरे साथ के बोले भाई 50 में तो नंबर ही नहीं पड़ेगा भाई धर्मेंद्र, हम नहीं देंगे। फिर भी मैं बोला अरे आओ ना मेरे साथ, तो मैं चला गया देने के लिए, क्योंकि मैं पढ़ता था, मेहनत करता था मैं, तो मैं इन चीज़ों में ध्यान नहीं देता था। तो मैंने 60 का पेपर आया, 60 में 60 कर दी। जीके तो बहुत तेज थी मेरी, 50 की 50 कर देख रहा है जीके तो मैं। फिर उसके बाद हम भी पढ़ाने लग गए थे, फिर बीच में छोड़ दिया था हम। तो पढ़ने से जितना पढ़ोगे उतना ही होगा। ऑनलाइन पढ़ोगे, ऑनलाइन में इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं जितना हम ऑफलाइन में, क्योंकि मैं भी ऑफलाइन पढ़ाई कराया पहले, तो ऑफलाइन से ही अच्छा पढ़ पाता बच्चा, पता चल जाता ऑफलाइन में ये बच्चा कहाँ पर है, ये कितना कमज़ोर है। अब ऑनलाइन में आप देख रहे हो, हम पता कैसे चलेगा कि ये अच्छा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। अब मानो मैं सवाल करूंगा, अब जैसे इससे पूछा मैंने कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बता पाई, तो यही पता चल जाएगा कि इसका पढ़ने में ध्यान नहीं है। ये तो बहुत नॉर्मल सवाल पूछा मैंने। सबसे पहले पढ़ाई के दौरान अपने देश के बारे में ज्ञान होना चाहिए सबसे पहले, कि हमारे देश में कितने ज़िले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें भाषा क्या क्या है, इसका क्षेत्रफल कहाँ ज़्यादा है, जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है, ठीक है, क्षेत्रफल कौन से राज्य में ज़्यादा है। जब ये चीज़ें याद होगी तो जी के अपना पढ़ती चली जाएगी। पूछो। 100 का भाई देखो सीनियर ऑफिसर्स करते हैं। पहले क्या था, जीके होती थी 50 नंबर की और 10 का मैथ। फिर उन्होंने क्या करा, 50 की कर दी जीके और 35 की कर दी रीजनिंग। नहीं रुक जाओ, मैं बताता हूँ इस चीज़ को। नहीं 15 की नहीं थी रीजनिंग, 15, हाँ 15 का मैथ, 15 की जीके और 50 की जीके। कितना हुआ?
नहीं तो हाँ, जो 60 का था वो तो ये तो पहला था प्रोसीजर। ये तो जो बाद में जो प्रोसीजर था, 15 का मैथ था और 35 की रीजनिंग और 50 की जीके, ये किया था 100 का। पहले हमारे टाइम में जब था वो 50 की जीके और 10 का मैथ, फिर उसके बाद इसको 4 भागों में बांट दिया इन्होंने। 15 की जीके कर दी थी, 15 का मैथ कर दिया और 30 की रीजनिंग, ऐसे कर दिया था 60 का पेपर। फिर बाद में हमारे टाइम में तो 50 की जीके और 10 का मैथ हो रहा। फिर ये 2002 में चेंज किया, 15 का मैथ, 15 की जीके और 30 की रीजनिंग, फिर इसको हटा दिया। ये करा था 2008 में, जो 100 का पेपर करा था। पहले 1 घंटे का समय मिलता था पहले हमारे टाइम में, फिर इसको 100 का सवाल करके 1.5 घंटा कर दिया, 90 सेकंड। तो ये चीज़ें तो देखो ऑफिसर बदलते हैं, किसको क्या चेंज करना है, हर चीज़ के लिए मीटिंग बैठती है। कोई अकेला अफसर नहीं करेगा, कम से कम 10 अफसरों के अंदर मीटिंग होती है, उसमें डिसाइड होते हैं ये। ऐसी कि दौड़ को क्या किया जाए, इसको कम करें या नहीं करेंगे, तो इसके लिए बोर्ड बैठता है, उसी को मीटिंग कहते हैं कि बोर्ड में क्या हुआ। बोर्ड तो कहेंगे नहीं कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, ऐसे तो वहीं डिस्कस होता है। तो फिर वो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब के साइन हो जाएंगे, फिर वो रूल चेंज हो जाता है वो, ऐसे। चलो और पूछो कोई। हाँ पूछ। है बेटा, बेटा जनरल में तो देखो कोई वो है ही नहीं, जनरल तो जनरल ही है। हाँ बेटा, अब जनरल में देखो कोई छूट तो मिलेगी नहीं, बस EWS ही आएगा। अगर आर्थिक कमजोरी है तो EWS बनवाएंगे, पर अब इस भर्ती में भी EWS भी बराबर आ रहा। 2023 में तो फिर भी छूट थी, अब के तो 70 और 68 में ही फर्क है। जनरल में ही जनरल वाले बच्चे EWS बनवाएंगे। OBC वाले तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर OBC में भी EWS में जा सकते हैं, तो जनरल वाला ही जा सकता है EWS में, OBC वाला नहीं जाएगा। तो इसलिए थोड़ा अलग से मेहनत करनी पड़ेगी जनरल में, तो क्योंकि जनरल में तो हम सब हैं। तो यही सोच के चलो कि हमें और मेहनत बढ़ानी है, अपनी अच्छी मेहनत करनी है हमें। और ये रहोगे इधर उधर घूमने में रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। सर मेरा माइंड ना पढ़ते डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, किस लिए होता बताओ, पढ़ते पढ़ते खुद चेंज हो जाता है। किस बारे में? मन ही नहीं करता पढ़ने के लिए, फिर या मन ये होता है कि नंबर पड़े या ना पड़े, है बेटा, है? अगर यही चीज़ सोचोगे कि मेरा नंबर पड़े या नहीं पड़ेगा, तो उस चीज़ पे तो ध्यान ही नहीं देना है। ध्यान देना है कि मेरा नंबर पड़ेगा, मुझे विश्वास है, जैसे मैंने मन में सोचा अपने में। मेरे अगर हमारी न्यूज़ सोचो रहे वैकेंसी तो ये तो बहुत 50 ही हैं, तो फिर आपका मन नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ चाहे अब आपको 10 निकाल दो, 10,000 कर दो, चाहे वैकेंसी कर दो, मैं कह रहा हूँ 1,000 ही। अब आपने मन में इरादा सोच लिया कि मुझे 1,000 में नंबर लाना है, तो आपका मन फिर 1,000 पे रहेगा। नहीं तो फिर ये सोचोगे 10,000 है, नंबर तो पड़ जाएगा, फिर नंबर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके मन में क्या है, अरे 10,000 है, अरे छोड़ना क्या क्या करेगा पढ़कर, 10,000 वैकेंसी। और जब यूँ सोचेंगे ना मन में 1,000 है, मेहनत कर, जैसे मैंने करी थी। जब तो ये ऑटो चले गए, तो ऑटो में मैं पीछे बैठ जाता था, पीछे भी बैठ के किताब को लेके जीके को पढ़ता चला जाया करें। 10 किलोमीटर आते थे पढ़ने के लिए, तो घर से ही जिसमें 7-7, 8-8 आ जाते हैं, तो इसमें अपना पीछे बैठ जाया करें, पीछे ही बैठ के ही और उसी में जीके पढ़ता चला जाया करें।
स्कूल तक, और ऐसे ही उधर से पढ़ता हुआ आया गया। बस मन में यही हो कि मुझे 50वां नंबर लाना मुझे, और आया भी तो फिर पहला नंबर आया। अब मेरे खेल के सारे रह गए, और उनका नंबर फिर पड़ा ही नहीं। अगर ये मन में सोचोगे ना, एक तो सोचोगे वैकेंसी तो बहुत थोड़ी है, ठीक है भाई, यही तुम्हारी ये सबसे बड़ी कमजोरी है। वैकेंसी चाहे कितनी हो, मैं उस पर तो ध्यान ही नहीं देना है, चाहे कितने निकलो चाहे कम निकलो। अगर आपका नंबर, आपका इरादा है तो आप उसमें भी सफल होगे। अगर इरादा ना तो 8,000 में भी नहीं होगे। ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, क्योंकि जैसे मैं 50 में हुआ भर्ती, तो मैंने तो अपने मन में ये ठान लिया कि मुझे तो 50 में नंबर लाना, तो खूब मन लगे कराया फिर पढ़ाई में, अब फिर आ गया, पहले नंबर आया। तो ऐसे इरादा रखना है। अगर यूँ सोचो वैकेंसी इधर उधर मन को भटकाओगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। फिर किसी ने जो कह दिया अरे तेरा नंबर नहीं पड़ेगा, तो वहां मन भटकेगा। अगर इरादा मन कर लिया कि मुझे तो नंबर इसमें लाना है, तो बिल्कुल आएगा। जैसा फिजिकल है, अब एक बच्ची थी, अस्तौली गांव की थी एक बच्ची, तो उसका नाम था नीलम भाटी। तो उस पर दौड़ नहीं लगती थी, वो लिखित परीक्षा निकाल देती थी। उसने 2020 की भी निकाल दी, उसमें भी दौड़ में रह गई। फिर 23 की निकाली, 23 में भी रह गई। फिर वो मेरे पास आई, तो हमारे पास 45 दिन तक रही। 45 दिन में उस बच्ची को ऐसा बना दिया, उसके माता पिता भी यूँ कहने लगे कि सर हमारी बच्ची की तो जिंदगी बदल दी आपने। कहाँ 12 मिनट में मार दी थी और 7.5 मिनट में मारने लग गई। जब उत्तर प्रदेश पुलिस की दौड़ करी तो उसका फोन आया मेरे पे, सर मुझे तो पता ही नहीं चली मैंने ये पुलिस की दौड़ कैसे मार दी। तो ये कराने का तरीका होता है, जैसे पढ़ाने का तरीका होता है, ऐसे फिजिकल कराने का भी तरीका होता है। ये नहीं कि दौड़ दौड़ से ही फिजिकल होता है, दौड़ दौड़ से फिजिकल नहीं होता है। स्ट्रेचिंग, बच्चे को किस तरीका से हमें ढालना है, किस तरीका से करना है। अब एक बच्चे वजन बढ़ रहा है, मेरे पे तो नहीं लगेगा, नहीं होगा मेरे पे तो, ठीक है, तो ऐसी उस पर तो चला भी नहीं जाएगा रहा। और फिर देखो कैसी हुई, और बहुत बढ़िया हुई। अब तो उनकी पासिंग आउट भी होगी उसके बच्चे की। तो जब मन में ये सोच लेते हैं, अब पता नहीं अब क्या दिया जन नहीं दिया उस लड़की ने। इच्छा तो उसकी यही थी कि मैं भी दिल्ली पुलिस में लगूं। उस पर यूपी पुलिस की भी दौड़ नहीं लगती थी उस पर, अभी कर गई यूपी पुलिस की दौड़। तो मन में जब ये सान करोगे कि हमें ये करना है, तो बिल्कुल होगा। और पूछो बेटा, आपके मन में किसी में कुछ है, पूछो। रिटर्न की तैयारी कैसे करें, मतलब मैथ और जीके में जैसे कोई भी सवाल है, सर ने समझाया आपको एक सवाल जीके का या मैथ का, जीके तो एक अलग चीज होती है, मैथ एक अलग चीज होता है। अब जैसे आपने जीके का एक सवाल ले लिया, उसकी गहराई तक जाओ। आप क्या करते हो, क्रिकेट में कौन कौन देखता है, क्रिकेट के अंदर किस किस को रुचि है क्रिकेट में, बताओ। हाँ, जानते हो क्रिकेट के बारे में कुछ? बताओ, कोई जानते हो? बताओ। हमारे देश में जो क्रिकेट है वो कितनी तरह की चलती है, बताओ। हाँ बोलो बोलो। एक तो T20, एक ODI, एक T20, एक ODI और एक टेस्ट। हमारे देश में जो क्रिकेट जो चलती है वो 3 तरह से चलती है, 20, ODI और टेस्ट मैच। अब इस बच्चे ने बताया, तो मैं एकदम पूछूंगा कि टेस्ट मैच क्या होता है। अब इस बच्चे से पूछा मैंने कि क्या होता है टेस्ट मैच, बताओ, बोलो।
उस बच्चे ने बताया कि क्रिकेट की 3 फॉर्मेट होते हैं, 20, ओडीआई और टेस्ट मैच। कैसे पहचान करोगे टेस्ट मैच क्या होता है? टेस्ट मैच क्रिकेट में बताओ, एग्जाम वगैरह देना पड़ता है। बताओ, बोलो। जो क्रिकेट में 5 दिन चलता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? टेस्ट मैच। एक दिन में कितने ओवर फेंके जाएंगे? 90 ओवर। 2 पारियां होती हैं, एक टीम में 11 खिलाड़ियां होते हैं, 10 आउट करने होते हैं एक पारी में। तो एक पारी में आउट हो गए, फिर दोबारा करने पड़ेंगे। अगर 20 आउट नहीं करे तो मैच ड्रॉ यानी कि बराबर माना जाएगा, बिना हार जीत के फैसला हो जाएगा। अगर किसी भी टीम ने, जैसे सपोज करो बेटा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पहले दिन पहली पारी में 200 रन पर आउट हो जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद भारत ने बल्लेबाजी करी, भारत की टीम जो है 250 रन पर आउट हो जाती है। तो अब कितनी लीड मिली इंडिया को? 50 रनों की। अगर वो 50 रन से पहले ही आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया, तो फिर एक इनिंग से और रनों से हार जाएगी, फिर दोबारा बल्लेबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट मैच। तो टेस्ट मैच की क्वालिटी अलग होती है। अब पूछा ओडीआई कितना ओवर का खेला जाता है? ओडीआई बताओ। 50 ओवर का। एक जो खिलाड़ी है वो 6 बार बॉल फेंकेगा अपनी, ठीक है, तो उसको 1 ओवर कहते हैं। तो एक जो खिलाड़ी है वो 50 ओवर में कितने ओवर कर सकता है? 10 ओवर कर सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं करेगा। तो ऐसे चीज़ को मेमोरी कहते हैं। जब हम इस चीज़ को ऐसे बारीकी से पढ़ेंगे तो हमारी जीके बढ़ती चली जाएगी। अगर यही सोचा कि ओडीआई उसने तो इतने छक्के मार दिए, इतने चौके मार दिए, ऐसे दिमाग नहीं बढ़ता इस चीज़ से। हर चीज़ की 20 क्या होता है कि 20 ओवर का 20 होता है, कितने देश भाग ले रहे हैं, ऐसे। तो ऐसी अलग अलग चीज़ पढ़ो अपनी अपनी को। किसी भी हिस्ट्री ले ली तो हिस्ट्री को पढ़ो। जैसे जब हम कभी पढ़ते थे कि जैसे हिस्ट्री ली हमने कि पानीपत की लड़ाई टोटल कितनी हुई, बताइए आप, बताओ कितनी लड़ाई हुई थी पानीपत की? है कितनी? 3। क्या सही कह रहा गलत कह रहा है? सही कह रहा तो पहली पता चल कब हुई पहली लड़ाई, बताओ। अब यही तो मन मर रहा है। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो हम कैसे करेंगे याद इसको? सीधा कहो कि जी 1526 में हुई। जो किन किन के बीच हुई? जो जी बाबर इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी। जो कौन जीता था? जो जी बाबर जीता था। तो इसको कहते हैं जी कैसे। ये नहीं कि 1526 रट्टा मान लिया, उसके सारे आगे पीछे तक याद करो सारे को। दूसरी कब हुई थी ये बताएगा बीच में? पानीपत की दूसरी लड़ाई है, आप बताओ पीछे है। तो ये आता है हिस्ट्री में 1556 में। अब ये नहीं कि 1556 किसके बीच हुई थी? 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। कौन हारा था? हेमू हारा था। कितनी लड़ाई याद होगी हमारे? 2 हो गई। तीसरी किसके बीच हुई थी? कब हुई थी तीसरी लड़ाई? बोलो बोलो। 1761 में हुई थी। किन किन के बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। कौन कौन हारे थे? मराठे हारे थे। तो होगी तीनों याद। अब कभी भी इसमें से सवाल आ जाओ हम एकदम तुरंत बताएंगे। जैसे मतलब कि हम चीजों को याद करते हैं तो उसके
उसके हाथ में बीच में भूल जाता है। तो ये इसलिए तो उसकी गहराई तक याद नहीं करते। अब हम पढ़े, हमारा आज भी याद है, और हम जबकि छोड़ भी दिया हम। अब क्रिकेट का कोई भी सवाल है, अब हम एक तो हो कि आपने याद किया तो आप भूल जाओगे, उस क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालो। समझ गए नहीं? जैसा दिल्ली कर दिया, दिल्ली में क्या क्या है, लोकसभा की सीट कितनी है दिल्ली के अंदर, विधानसभा की सीट कितनी है दिल्ली के अंदर, तो जब भी तो दिल्ली याद होगी। अब आपने कर दी दिल्ली के मुख्यमंत्री, रट्टा मार लिया। अब दिल्ली के बारे में ज्ञान है नहीं आपको। जैसा उत्तर प्रदेश ही है, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगीनाथ। कौन है? आदित्यनाथ योगीनाथ। ठीक है, तो ऐसे अब वो तो तुमने रट्टा मान लिया। अब आपसे पूछने लगे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है, कितनी है बताओ? उत्तर प्रदेश में मैंने भारत पूछा या उत्तर प्रदेश पूछा मैंने? यही तो कमजोरी है हमारे अंदर कि हम उस सवाल की गहराई तक नहीं पहुंचते। अब मैं पूछ के आ रहा हूं, मैंने पूछा उत्तर प्रदेश, अब आप गिनवा रहे हो 542, कितने गिनवा रहे हो? हैं? नहीं, 80 सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीट। तो यही चीज करनी है कि उत्तर प्रदेश में 80 है, पूरे भारत में इतनी है। गाजियाबाद में विधानसभा होती है या उत्तर प्रदेश में होती है? हाँ बेटा, गाजियाबाद तो खुद ही विधानसभा सीट एक हो गई। ये पूछना कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? कितनी है? 403। इन विधानसभा से कौन बढ़ाया जाता है? कौन तय होता है इससे बताओ? सीएम। पर लोकसभा से क्या चुना जाता है? जो 80 सीट है, बोलो, सांसद चुन गए, तो सबसे बड़ा कौन बना जाएगा इसका? भाई विधानसभा में तो हम विधायक बन के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, पर जो ये सांसद से क्या बनते हैं ऊपर? देश का प्रधानमंत्री। लोकसभा का जीतना जरूरी है, जब भी इन लोकसभा के जो सांसद होते हैं इनसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और विधानसभा से कौन है? सीएम बनाया जाएगा। तो ऐसे ज्ञान होता है। एक चीज को लो, उसकी गहराई तक जाओ। अब तुम्हें जब आपने दिल्ली ले लिया, दिल्ली की गहराई नहीं पता, दिल्ली के बारे में जानते ही नहीं हो। वैसे एक मुख्यमंत्री याद कर लिया बस, तो कहाँ याद होगा वो? हाँ बेटा, एक सवाल को ही मत ना करो, उसके घने सवाल निकालो। जब तक 10-15 सवाल नहीं निकालोगे याद नहीं होंगे सवाल। जो हमने सोचा भी नहीं था कि हम 50 में भर्ती हो जाएंगे। तो ऐसे मन लगाओ, आगे कोई वैकेंसी आएंगी तो ये सोचो कि इसमें मुझे होना है। ठीक है, तो ये सोच लो। जब ये मन में सोच लिया, मैं कह रहा हूं आगे बढ़ती चली जाएगी जी के। जहां पढ़े, ये नहीं कि घर पहुंचे जाकर किताब फेंक दी, उसका रिवाइज करो थोड़ा सा जो। तो ठीक है बच्चों, कभी कोई दिक्कत है वो तो आपको पता होगा। है नाम याद है चैनल का? पता है आपको ना बेटा? है तो इस पर डालता रहता हूँ ऐसी बच्चों को जो भी चीज़ें, तो कभी भी पूछ सकते हो। नंबर भी है, फोन भी है, मैं तो कमेंट में भी लिख देता हूँ, कोई पूछता भी बच्चा तो कभी भी जरूरत हो कभी भी पूछ सकते हो। कुछ भी जो हमारे तक सेवा होगी हम पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों।